हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज लेकर के आया हूं काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हर एक बार की तरह इससे पिछला जितना वीडियो है मैंने एक एग्जाम्पल की तरह से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो आज भी हम लोग एक बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल लेंगे जिससे और हम लोग समझने की कोशिश करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन समझने से पहले जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, अपने करते हो रोज, तो उस चीज को सोचने का इसमें चर्चा करने का बात है। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। मान लिया जाए आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो तो क्या करते हो, आप यहाँ से एक पत्थर उठा करके और क्या करते हो कि यहाँ पर फेंकते हो। ठीक है, जब इतना दूर आप फेंकते हो तो लास्ट में ये क्या होगा कि आपका यहाँ पर जा करके अर्थ में गिर जाएगा। आप कितना भी ऊपर जोर लगा लो। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि मान लिया जाए आपने ज़्यादा एनर्जी है, आप और जोर से फेंकोगे, और जोर से फेंकोगे तो ये फाइनली क्या होगा, इस अर्थ में आकर के गिरेगा। मान लिया जाए कि आप धीरे से फेंकते हो, फिर भी आपका जो होगा ये अर्थ पे ही आके गिरेगा। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग एक बॉडी लिए, एक ऑब्जेक्ट लिए और हम लोग यहाँ से थ्रो किए, ठीक है, फेंके पत्थर को, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, पत्थर को हम लोग यहाँ से फेंके तो ये कुछ समय के लिए ऊपर रहा, फिर जो आपका होगा क्या, वो अर्थ में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि हम पृथ्वी तो गोल है फिर भी हम लोग गिरते क्यों नहीं है, ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी पत्थर को कितना भी दूर क्यों ना फेंक दे, कितना भी जोर से क्यों ना फेंक दे, फिर भी वापस वो कहाँ पर आएगा, ग्रेविटी के कारण वो अर्थ पर ही आकर के गिरेगा। न्यूटन सर ने एक सबसे अच्छा जो उन्होंने खोज किया था कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो फल जो है वो नीचे की ओर गिरा, तो उन्होंने ये फील किया या फिर उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने पता किया कि हमारे अर्थ में क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण हम आपस में बंधे हुए हैं, या कोई भी चीज़ ऊपर फेंक ले वो वापस नीचे ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण हम लोग बंधे हुए हैं, उसके कारण जो हम लोग गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए अब मान लिया जाए इसको एक हम लोग डायग्राम में, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, यहाँ पर O पॉइंट, यहाँ पर X, यहाँ पर Y हम लोग मान लिए, सपोज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा आपका, थीटा एंगल बनेगा। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया, वर्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे कि थ्रो करेंगे यहाँ से, इस O पॉइंट से तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा और फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। फिर मान लिया जाए कोई और जोर से फेंकते हैं, कुछ और ताकत लगा के फेंकते हैं, फिर उससे हल्का सा ऊपर जा करके वो फाइनली कहाँ पर आएगा, अर्थ पर आएगा। अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि गन, जब फायर हम लोग करते हैं, देखते होंगे आप लोग कि जब पुलिस वाले क्या करते हैं, फायर करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही स्पीड से निकलता है यहाँ से, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकलता है और फाइनली वो कहीं ना कहीं तो वापस अर्थ पर ही आकर के गिरता होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कितना भी ऊपर क्यों ना फेंक दे वापस वो अर्थ पर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे और लास्ट में फिर से इसका फिगर बनाएंगे जो फाइनली आप लोगों को ड्रॉ करना है अपने नोट्स पर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग अब रफ करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग थ्रो किया, कुछ समय के बाद वो कुछ टाइम के लिए ऊपर रहा, फिर फाइनली वो क्या हुआ, अर्थ पर आ गया, इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग करेंगे, तो आप लोग कॉपी और पेन निकालो और हेडिंग दे दो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, चलिए इसका हेडिंग आप लोग यहाँ से दे दो और लिखना स्टार्ट करो। व्हेन a body is thrown, या प्रोजेक्टेड भी लिख सकते हो आप लोग, प्रोजेक्टेड with some initial velocity, some initial velocity with the horizontal direction, in two dimensional
अंडर द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। एंड द पाथ, यहां तक आप लोग लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग इसमें कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। द पाथ एंड द पाथ followed by projectile is called its trajectory motion। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन या प्रोजेक्टेड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को क्या कर रहे थे, कुछ वेलोसिटी के साथ हम लोग थ्रो कर रहे थे। मतलब क्या, थ्रोन मतलब क्या होता है? फेंकना। हम लोग फेंक रहे थे विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ, विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में फेंक रहे थे हम लोग? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की और फेंक रहे थे। इन 2 डायमेंशनल अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के कारण क्या कर रहा था? वो अर्थ पर आ जा रहा था। इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी मोशन। जो पाथ फॉलोड कर रहा था कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंके, जैसे ही बॉडी को फेंके, कुछ समय के बाद वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, फिर वो वापस नीचे की ओर आ रहा था। उसी जो पाथ जो फॉलोड कर था, वही जो पाथ फॉलो कर रहा था, उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी करते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एक ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। लिखिए अ गन से हम लोग क्या करते थे? फायर करते थे। ठीक है, बुलेट को फायर करते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि गन से जैसे ही हम लोग फायर किए, क्या करेगा? वो ऊपर की ओर जाएगा या फिर कुछ वो देर हवा में रह करके वापस वो अर्थ पर आएगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। या फिर आप लोग और भी एग्जाम्पल्स, प्रदीप का बुक में मैंने देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो ये एग्जाम्पल हमको अच्छा लगा, चलिए आप लोगों को मैंने लिखवाया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फिगर। सबसे पहले जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जो समझा था, उसी फिगर को फिर से वापस ड्रॉ करना है। वो फिगर वहां पर ड्रॉ नहीं करना है, अभी लास्ट में हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल, तब हम लोग क्या करेंगे? फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये मान लिए एक्स डायरेक्शन, यहाँ से ओ, और ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंके, उतना हाई नहीं मिलेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हम लोग बात किए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात की हम लोग, तो छोटा सा हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया आपका? वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ओर फेंक रहे थे कुछ ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हो रहा था? अर्थ पर आकर के गिर रहा था। तो यहाँ एंगल कितना बनेगा? एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन की बात करते हैं, जब इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो हम लोगों का जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल की ओर होगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल का बात करते हैं तो मेरा यू कॉस थीटा जो होता है वो यहाँ पर होता, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या बॉडी मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? कॉस थीटा को लेते हैं। ठीक है, यू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं यू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल मेरा इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, अगर वर्टिकल बनता, जब हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं तो मेरा एंगल यहाँ पर बनता है। ठीक है, हम लोग हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल बनेगा उस तरफ का क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग यू वाई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यू एक्स कॉस थीटा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यू वाई साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू वाई साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, ठीक है, यू एक्स कॉस थीटा। इस तरह से आप लोग डायग्राम को शो करोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या था आपका, इस डायरेक्शन में जब हम लोग किसी बॉडी को यहाँ से थ्रो करते हैं, यहाँ से फेंकते हैं, तो कुछ समय के लिए वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाता है इस तरह से, और वापस वो क्या होता है इस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंगल मेरा इस डायरेक्शन में बन रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मेरा यू कॉस थीटा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे की ओर होगा। जिस और एंगल बनेगा, देखिए इस चीज में कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को कि यू साइन थीटा यू कॉस थीटा किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि एंगल मेरा इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो यू कॉस थीटा जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, जिस डायरेक्शन में एंगल उसी डायरेक्शन में मेरा कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। अगर मेरा वर्टिकल, हम लोग वर्टिकल का बात करते हैं, तो एंगल जो मेरा बनता है वो यहाँ पर बनता है और यू कॉस थीटा मेरा यहाँ पर होता है। जब मेरा एंगल यहाँ बन रहा है तो यू कॉस थीटा यहाँ पर हो गया, और ये यू वाई साइन थीटा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में के लिए क्या होगा यू एक्स कॉस थीटा, और इसके पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा यू वाई साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग बॉडी को थ्रो किए, और ये यहाँ पर जो बॉडी आपका वापस आकर के रेस्ट में आ गया, मतलब कि वापस गिर गया अर्थ पर आकर के, और ये हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, ठीक है, ओ टू वाई। तो आई होप प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल और फिगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक अच्छे एग्जाम्पल्स, दो अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, एक पत्थर का दूसरा गन का, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स में अच्छे ब्रांचेस में जा सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।